Hello, hello, am I audible? Hello, am I audible to everyone? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? हेलो, ठीक है सर। हाँ, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे जिसमें हम लोग किसका यूज किए थे, रेसिडी थ्योरम के हेल्प से इसको प्रूव किए थे। तो आज हम लोग एक थ्योरम देखेंगे जिसको हम लोग आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल बोलते हैं। बट आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल का जो मॉडिफाइड वर्जन है उसके हेल्प से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। पहले समझते हैं कि आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल क्या होता है। बट उसके पहले अपने को दो चीज समझना है कि किसी फंक्शन के पास अगर जीरोज है किसी ऑर्डर का या किसी मल्टीप्लिसिटी का, तो उसको कैसे लिख सकते हैं। सेकेंड, किसी फंक्शन के पास अगर किसी पॉइंट पे किसी ऑर्डर का पोल है तो उसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि अगर एक फंक्शन है f हैज अ zeros of order k at a, मतलब किसी a पॉइंट पे किसी फंक्शन के पास k ऑर्डर का पोल है तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि f ऑफ z को z माइनस a रेस टू k g ऑफ z सच दैट कि g ऑफ a इज नॉन जीरो। ये डेफिनेशन हो जाता है कि f के पास k ऑर्डर का जीरोज है किस पॉइंट पे, a पॉइंट पे। हाँ, सबको विजिबल है क्या? एक्चुअली बोर्ड पे ना ये पता नहीं क्यों चल ही नहीं रहा। हेलो, जो लिखा है विजिबल है ना, साथ साथ में बोल भी रहा हूं मैं। तो मॉर्निंग में पता नहीं क्यों इस पे चलता ही नहीं है मार्कर। हम्म तो मतलब पहला डेफिनेशन तो किसका होगा, जीरोस का, कि एफ के पास के ऑर्डर का जीरोस है किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। ऐसे हम लोग किसको डिफाइन करते हैं, पोल। कि अगर सपोज एफ के पास पोल ऑफ ऑर्डर के एट ए, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जी ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए रेस टू के वेयर जी ऑफ ए इज नॉन जीरो। तो ये डेफिनेशन हो जाता है पोल का। मतलब अगर कभी भी ये गिवन है ना कि एफ के पास जीरो है के ऑर्डर का किसी पॉइंट ए पे, या तो ऑर्डर लिखेंगे या तो ये बोलेंगे कि उसकी मल्टीप्लिसिटी के है, या फिर उस पोल का नहीं, जीरो के लिए यूज करते हैं, इसके लिए तो ऑर्डर ही यूज करते हैं। तो मतलब अगर अपने को एक बार जीरो पे कमांड आ गया ना तो ये पोल पे ऑटोमेटिक आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में कर क्या रहे हैं हम लोग कि जब जीरोज बोलता है तो हम लोग क्या देखते हैं, न्यूमरेटर में देखते हैं। और अगर ये पोल बोलता है तो वही सेम चीज हमको कहाँ देखना है, उसके डिनोमिनेटर में देखना है। क्या? कि उसके पास जीरो कितने ऑर्डर का है। तो ये डेफिनेशन आता है जीरोस का और ये पोल का। अब लास्ट टाइम हम लोग ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, अपने पास क्वेश्चन क्या था कि अपने को कैलकुलेट करना है जी ऑफ जेड इंटू एफ डैश जेड अपॉन एफ ऑफ जेड अपॉन 2 पाई आई, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो हम लोग ने क्या किया था कि, और ये कह रहा था कि एफ के पास एफ हैज अ जीरो एट जेड नॉट
विथ मल्टीप्लिसिटी क्यू, ये क्वेश्चन में गिवन था, विथ मल्टीप्लिसिटी क्यू। तो इसका मतलब क्या है, इस डेफिनेशन का हम लोग यूज कर सकते हैं कि इस एफ ऑफ जेड को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि जो एफ ऑफ जेड आएगा उसको मैं लिख सकता हूँ कि अगर उसके पास क्यू मल्टीप्लिसिटी का जेड नॉट पे जीरो, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जेड माइनस जेड नॉट रेस टू क्यू, और यहाँ पे एक नया फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ और ये बोलता हूँ कि जी ऑफ जेड नॉट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। मैं ऐसे लिख सकता हूँ और उसके बाद जस्ट इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दिए और हम लोग ने सॉल्व किया था। अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ तो देयर फोर 1/2 जी ऑफ जेड, तो जी ऑफ जेड एज इट इज रहेगा। यहाँ पे एफ ऑफ जेड लिखेंगे तो एफ ऑफ जेड क्या आ जाएगा, जेड माइनस जेड नॉट रेस टू क्यू जी ऑफ जेड, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब क्यू जेड माइनस जेड नॉट रेस टू क्यू माइनस 1, और उसके बाद जी ऑफ जेड एज इट इज प्लस, जब हम लोग इसको एज इट इज रखेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जेड माइनस जेड नॉट रेस टू क्यू। तो ये आ गया। अब इसमें खाली क्या यूज किया हम लोग, रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। अब ये आ जाएगा 1/2 जी ऑफ जेड। अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखो जेड माइनस जेड नॉट है ना, यहाँ पे जेड माइनस जेड नॉट की कितना पावर है, क्यू माइनस 1 पावर है, और यहाँ पे जेड माइनस जेड नॉट का कितना पावर है, क्यू। तो एक काम करता हूँ, जेड माइनस जेड नॉट को मैं कॉमन ले लेता हूँ, अरे जेड माइनस जेड नॉट टू दी पावर क्यू माइनस 1 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो जब इसको कॉमन लूंगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, क्यू इंटू जी ऑफ जेड, और यहाँ पे क्यू माइनस 1 पावर तो बाहर चले गया, तो सिर्फ क्या बचेगा अपने पास, जेड माइनस जेड नॉट जी ऑफ जी डैश जेड, और अपॉन में ये इसमें से जेड माइनस जेड नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, जेड माइनस जेड नॉट जी ऑफ जेड। ये अपने पास आ गया। अब अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं इसका पोल चेक करूं, ये अपने पास अब फंक्शन आ गया, अपने को कैलकुलेट करना है इसका इंटीग्रल। तो इसको किस पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रहा है, सिर्फ इस पॉइंट पे, जेड नॉट पे ये पोल आ गया, क्योंकि ये तो जीरो हो नहीं सकता, ऑलरेडी हम लोग ने लिखा है कि जी ऑफ जेड नॉट इज नॉन जीरो। तो हम लोग क्या यूज करेंगे अब इसमें, इसका रेसिड्यू कैलकुलेट करेंगे। किस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, जेड नॉट पे। तो इसके बाद हम लोग इसका रेसिड्यू कैलकुलेट करते हैं। तो रेसिड्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है अपने पास, कि लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, कितने ऑर्डर का पोल है, ये सिंपल पोल है ना, इसके पावर कितना है, 1 है, तो इसका मतलब ये एक सिंपल पोल बन जाएगा। तो सिंपल पोल के लिए क्या करते हैं, जेड माइनस जेड नॉट, जो भी अपने पास पूरा फंक्शन है उसको मैं देता हूँ पूरा टोटल एच ऑफ जेड। तो लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट, तो एच ऑफ जेड को जब मैं जेड माइनस जेड नॉट से डिवाइड करूंगा तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ये जो टर्म दिख रहा है सिर्फ यही बचने वाले अपने पास। तो अपने पास बचेगा सिर्फ जी ऑफ जेड अपॉन, ये भी कैंसिल हो जाएगा पूरा, और सिर्फ क्यू इंटू जी ऑफ जेड, और जेड माइनस जेड नॉट है ना, उसमें जब जेड नॉट पुट करेंगे तो पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। तब इसमें जेड नॉट अप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा क्यू इंटू जी ऑफ जेड नॉट। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ये क्लियर है सबको, हेलो। तो ये इस तरीके से अपने पास आंसर आ गया। अब वो उसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो जी ऑफ जेड है ना, उसके प्लेस पे क्या लिखा है, जेड रेस टू पी लिखा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यू इंटू जेड नॉट रेस टू पी। तो ये अपना आंसर है। बट ये मेथड का यूज करके हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, अब हम लोग देखेंगे आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल का यूज करके। बट अगर अपने को आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल नहीं भी पता होता, तब भी हम लोग एक तो जीरोस का डेफिनेशन यूज करके और रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके इसको कैलकुलेट कर सकते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल क्या होता है। इतना ब्लर क्यों दिख रहा है यार, ये तो खोल ही नहीं रहा।
ब्लर क्यों दिख रहा है? हेलो, ये क्लियर दिख रहेगा तुम लोग को? हेलो, एक बार यस कर दो ना, नहीं तो मैं दूसरे मोबाइल से लिंक शेयर करता हूँ, उससे देखता हूँ। हाँ क्लियर नहीं है ना, वही बोल रहा हूँ, उसमें ठीक से ब्लर दिख रहा है पूरा। ठीक है, मैं दूसरे मोबाइल से लिंक शेयर करता हूँ, उससे देखते हैं।